हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो वी आर लर्निंग इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड वी हैव कवर द वेरियस टॉपिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्पेशली अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। So in today's part we will mainly discuss about the spinal cord। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमने नर्वस सिस्टम और उसमें भी स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया ब्रेन का पोर्शन कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ से बनता है, एक तो हमारा ये ब्रेन का पोर्शन एंड सेकंड दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड कि ये वाला पूरा कि जो हम कहते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा नर्वस सिस्टम और उसमें भी सीएनएस कंपोज होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली जितनी भी जो अलग अलग न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, वो सब कंबाइन होकर फिर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पार्ट 1 से लेकर 6 तक के जो लेक्चर्स है कि जो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएंगे, तो वहाँ तक हमने ब्रेन के बारे में स्टडी की, ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है सेकंड, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए नर्वस सिस्टम की ब्रेन के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, B.Pharm M.Pharm in Pharmaceutics, PhD pursuing, Assistant Professor and Founder of Pharmarox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के कारण फार्मारॉक्स ने अपने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, और जिसके कारण यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड की जो सिल्वर क्रिएटर अवार्ड है उससे यूट्यूब ने हमें सम्मानित किया है। तो आप सभी का स्वागत है फार्मारॉक्स के अंदर, और आप सभी के सपोर्ट के कारण हमने ये गोल जो है वो अचीव किया है। तो चैनल के साथ बने रहिए, अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का अब ऐप अवेलेबल है, तो जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह को एक्सेस कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स, एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं स्पेशली, तो नर्वस सिस्टम के बारे में अब तक हमने ये सब अच्छे से समझ लिया है कि जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर 6 तक के जो लेक्चर्स है वो ज़रूर से आप अटेंड करिए। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, एज वेल एज यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी आपको जो प्रीवियस पार्ट्स है सबकी लिंक्स आपको मिल जाएगी। तो आप सीक्वेंस में लेक्चर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का सभी पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम। तो अभी जस्ट मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं नर्वस सिस्टम का, कि जो स्टूडेंट डायरेक्टली पार्ट 7 देख रहे हैं उनको हम बता दें कि जो नर्वस सिस्टम जो हमारी होती है वो मेनली कंपोज होती है बाय न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन जो सेल है वो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, कि बहुत सारी ऐसी न्यूरॉन्स जो है वो कंपोज होके बनाती है हमारा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम।
और फिर जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं नर्व और उसके नर्व फाइबर्स। तो ये नर्व एंड नर्व फाइबर हमारे पूरे बॉडी के अंदर सभी पार्ट तक फैले हुए कि जिसके कारण हमें सेंसेशन होते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज वेल एज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कंटेन्स द नर्व सेल एज वेल एज द नर्व फाइबर। तो उसका सेंट्रली जो कंट्रोलिंग होता है वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, कि जो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो दूसरी न्यूरॉन्स निकलती है वो कही जाती है पेरिफेरल न्यूरॉन्स, एंड उससे बनता हुआ जो नर्वस सिस्टम कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो येलो कलर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ग्रीन कलर का जो आप पार्ट देख सकते हैं कि जो निकल रही है न्यूरॉन्स फ्रॉम सीएनएस, तो वो कही जाती है पेरिफेरल नर्व्स। और ये सब पेरिफेरल नर्व्स कंबाइन होकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये है मेन दो पार्ट ऑफ ए नर्वस सिस्टम, और उनका जो मेन काम है नर्वस सिस्टम का, तो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग द सेंसेशन। और सेंसेशन सभी टाइप के होते हैं कि लाइक गर्मी लगती है तो गर्मी का जो हमें एहसास होता है वो भी एक सेंसेशन है, ठंड लगती है तो वो भी एक सेंसेशन है, हमें प्यास लगती है पानी पीना है तो वो भी एक आपका सेंसेशन है, प्लस आपको टेस्ट पता चलता है, आसपास रही स्मेल का आपको पता चलता है, आपके आसपास की दुनिया में क्या अभी करंटली हो रहा है वो पता चलता है, एज वेल एज अभी जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं वो भी नर्वस सिस्टम के कारण है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको पता चल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं। तो जो हियरिंग के जो सेंसेशन है वो भी नर्वस सिस्टम के कारण ही है। तो वो सेंसेशन को अच्छे से जनरेट करना, कलेक्ट करना और उसके रिलेटेड जनरेट करना अलग अलग रिस्पॉन्सेस। कि समझो कि मेरा हाथ गलती से कोई गर्म सरफेस पे लग जाता है तो पहले मुझे सेंसेशन हुआ वो गर्म सरफेस का, और तुरंत मैं अब वहाँ से अपना जो हाथ है वो ले लूँगा, बिकॉज मेरी हाथ की उंगलियों के एंड तक भी ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, और वो अपने सेंसेशन जो है वो पहुँचाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत उसके सामने रिस्पॉन्स भेजता है, और तुरंत हम वहाँ से अपना हाथ ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपना मोटर रिस्पॉन्स। तो ये है मेन इम्पोर्टेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम, कि जिसके कारण हमें जो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में जो हमें आसपास जो हो रहा है वो पता चलता है, हम मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए जब देखो कि हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज होती है तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कि लाइक समझो कि ये वाला जो मैं येलो लाइट पोर्शन कर रहा हूँ, ये एरिया की ये जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे से काम कर नहीं रही, तो ये एरिया में फिर क्या होगा, मोटर मूवमेंट एज वेल एज सेंसेशन कम हो गए, और आगे जाके वहाँ पे पैरालिसिस होता है, कि जिसको हम कहते हैं कि डैमेज ऑफ द न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स डैमेज होती है जिसके कारण वो पोर्शन में पैरालिसिस हो जाता है। फिर पैरालिसिस टेम्पररी भी होता है, कई बार परमानेंट हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, और इसके कारण फिर हम आगे जाके जो न्यूरोसर्जन्स वगैरह से अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, और उसके रिलेटेड जो पूरा साइंस कहा जाता है वो न्यूरो साइंस। तो नर्वस सिस्टम भी हमारा एक न्यूरो साइंस का ही पार्ट है। तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट है न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरो साइंस के बारे में, तो ये सभी लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो मेनली जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझा दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो इसके मेन पार्ट। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे जाके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, एक है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली पेरिफेरल नर्व से तैयार होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप की न्यूरॉन्स होती है, एक कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है जिसको सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, और
उनका नाम है दूसरा ऑफेरेंट, और दूसरी इफेरेंट की जो मोटर की जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके आगे दो पार्ट पड़ते हैं कि एक मूवमेंट ऐसी कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लाइक हमारे बॉडी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कि लाइक स्केलेटन मसल है, उसके बाद कार्डियक मसल्स है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं कि जो अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं, तो वो हो गई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा सोमेटिक की जो वॉलेंटरी है, कि समझो कि हम बोलते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, मतलब कि सिंगिंग, स्पीकिंग, वॉचिंग, राइटिंग, लिसनिंग, वो सब सोमेटिक, तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होती है। फिर एएनएस तीन पार्ट में ऑल डिवाइडेड होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के जितने भी अलग अलग पार्ट है वो सबको हमने स्टडी किया पार्ट 1 से लेकर 6 के अंदर, कि यहाँ पे अटैच है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जब हम एंट्री करते हैं ब्रेन के अंदर तो सबसे पहले मेड्यूला आता है, फिर पॉन्स एंड देन दैट इज ए मिड ब्रेन, और ये तीनों मिलाकर बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। फिर अंदर जाते हैं तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस का रीजन हमें मिलता है, ये वाला पोर्शन। फिर ये वाला जो पार्ट है सेरेबेलम है, यहाँ पे पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सब है अलग अलग लोब्स की जो हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, तो वो सब लोब प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर। और ये ओरिजिनल डायग्राम है ब्रेन का, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ब्रेन हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब बात है स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो कुछ ऐसे टर्म्स है कि जो अच्छे से समझना जरूरी है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना आप कि स्पाइनल कॉर्ड तो कैसे है। तो स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग है, साथ में फ्रेजाइल है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये तीन वर्ड्स को हम समझेंगे, फ्रेजाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग। तो लॉन्ग तो पता चल गया कि उसकी जो लेंथ की जो ब्रेन है वो कवर करूँ तो चलो इतना पोर्शन, बट स्पाइनल कॉर्ड की मैं लेंथ देखूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा रीजन जो है वो कवर करेगा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये लॉन्ग है, दैट इज ए लॉन्ग। दूसरा बात कहा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल ऐसा कि जो ग्लास होता है, कि जो हम कांच कहते हैं, कि जो कांच के टुकड़े तुरंत हो जाते हैं, जैसे हाथ से गिरता है तो कांच के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। सेम लाइक दैट ये भी है एक फ्रेजाइल है, कि अगर उसके ऊपर एक्सेसिव कोई ऐसा प्रेशर आ जाता है, इवन वो आपके पास ये सेपरेटली स्पाइनल कॉर्ड आपने सेपरेट की हुई हो डिसेक्शन करके, और अगर वो गिर जाता है तो उसके ये जो अटैचमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जा सकते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं फ्रेजाइल, की जैसे कांच के टुकड़े हो जाते हैं, सेम लाइक दैट यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कि जब आप उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ट्यूब जो होती है, कि समझो कि ये पानी की कोई ट्यूब है, इस तरह से ये ट्यूब जा रही है, तो ये तो उसका वर्टिकली मैं उसको देख रहा हूँ, बट समझो कि उसका क्रॉस सेक्शन में लूँगा तो मुझे क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देगा। तो ये उसका आउटर पोर्शन रहेगा, और अंदर जो है वो प्रेजेंट है प्रॉपर स्पेस। तो वो स्पेस के अंदर जो भी कोई हमारा मटेरियल है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुँचेगा। तो सेम लाइक दैट ये स्पाइनल कॉर्ड का भी ऐसा ही है। तो शुरुआत में तो ये ब्रेन का पोर्शन, और ब्रेन से फिर ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा समझो कि ये नीचे की ओर फैलता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती है स्पाइनल नर्व, उसके अंदर होता है पूरा स्पाइनल नर्व। तो उसके अंदर भी प्रॉपर क्या होती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को आप साइड में से देखें, उसका भी क्रॉस सेक्शन देखें,
तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रॉपर स्पेस, तो इसके कारण उसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और उसका बिगिनिंग में कहूँ, दैट बिगेन्स एट द एंड ऑफ द ब्रेन स्टेम, कि यहाँ पे देखिए ब्रेन स्टेम जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से तुरंत स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन, ये ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत उसके साथ अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा जो लाइन आ रही है येलो कलर की लाइन नीचे की ओर यहाँ तक कि जो लंबर एनलार्जमेंट लिखा है कि L2 तक रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड। मैं आगे समझाता हूँ आपको, अभी जस्ट इतना याद रखिए आप कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स कहाँ तक पहुँचती है। तो बिगिनिंग कहाँ पे है उसका, बिगिनिंग्स एट द एंड ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का जो एंड है वो उसका है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कंटिन्यूस डाउन ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द स्पाइन, कि जो हमारा पूरा स्पाइन का रीजन है उसके बॉटम एंड तक यूजुअली ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट कैरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि जो मैसेजेस आते रहते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से, और वो इन्फॉर्मेशन की जो इनकमिंग कि अलग अलग पार्ट से कोई मैसेजेस आते कि कोई हॉट सरफेस पे मैं टच कर लेता हूँ, तो मेरा हाथ हॉट सरफेस पे टच हुआ तो वो हुई इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। और आउटगोइंग मैसेज कि तुरंत दूसरा मैसेज जनरेट होता है कि रिमूव द हैंड फ्रॉम दैट सरफेस, तो तुरंत मैं वो सरफेस से अपना हाथ ले लेता हूँ। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये स्पाइनल कॉर्ड, कि इनकमिंग मैसेज लेकर आया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉपर रिस्पॉन्सेस जनरेट हुए, और वो रिस्पॉन्स के सामने जो आउटगोइंग मैसेज आया उससे जो भी पर्सन है वो तुरंत अपना हाथ वहाँ से ले लेता है। तो ये है मेन फंक्शन हम कहें ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, की जो मैसेज कैरी करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है, और उसमें से अलग अलग स्पाइनल नर्व्स निकलती है और वो कंबाइन होकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड एक टाइप का जो कॉर्ड की जो हम कहते हैं कि केबल, कि एक लंबा जैसे कोई केबल होता है कि इंटरनेट के केबल्स होते हैं एज वेल एज लाइट के केबल होते हैं, तो ऐसे अलग अलग जो हम कॉर्ड यूज़ करते हैं, USB केबल हम कहते हैं, ऑक्स केबल कहते हैं, तो एक टाइप का ये कॉर्ड ही है, केबल जैसा ही है, कि जैसे कोई केबल के अंदर प्रॉपर एक कि ये कॉपर का वायर है और उसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर होता है, और साइड में से देखें तो ये एक बीच में एक वायर का मेन पोर्शन और उसके आसपास ये इंसुलेटेड लेयर। तो सेम लाइक दैट स्पाइनल कॉर्ड में भी है, इसलिए उसको हम कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अब ये स्लाइड का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज होता है विद इन द वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल या फिर जो हम कहते हैं अपना वर्टिब्रल कॉलम, कि ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम उसका प्रॉपर करता है प्रोटेक्शन, के लाइक जो ब्रेन है, तो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने हमें दिया है स्कल, कि स्कल के अंदर ये जो हमारा ब्रेन है अच्छे से सुरक्षित है, प्रॉपर प्रोटेक्टेड है। सेम लाइक दैट जो स्पाइनल कॉर्ड है, कि ये हमारे बोन्स है, कि जो दिए हैं प्रोटेक्शन करने के लिए ये वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, कि ये CNS के जो पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जो बोन की जो स्कल, तो जो हमारे
स्कल के अलग अलग बॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो पूरा स्कल बनाते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं ब्रेन का। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो रचना तैयार की गई है वो है वर्टिब्रल कैनाल या फिर वर्टिब्रल कॉलम हम कहते हैं कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो अच्छे से उसका प्रोटेक्शन करता है कि ये दोनों जो पार्ट है वो सेंसिटिव है, उनको इंजरी होगी तो आगे जाके पर्सन्स को भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसी के कारण स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एनक्लोज विद इन वर्टिब्रल कैनाल। तो जैसे स्कल के अंदर अच्छे से प्रोटेक्ट है हमारा ब्रेन, सेम लाइक दैट वर्टिब्रल कैनाल के अंदर एनक्लोज है पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं कि लाइक सर्विकल वर्टिब्रे कि जो C1 से C8। तो C1 से C8 क्या है, तो ये पूरी एक गिनती है। वो आप देखिए कि ये वाला जो है वो नंबर में 1 लिखता हूँ, उसके बाद ये सेकंड, फिर ये थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये पूरा वर्टिब्रल तैयार होगा कि जो सर्विकल वर्टिब्रे की जो पिंक कलर का मेनली उसका कलर पोर्शन दिया हुआ है कि इतना पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन इतना। तो ये पूरा रीजन के टोटल वहाँ पे 8 सर्विकल वर्टिब्रे ब्लर प्रेजेंट है, टोटल 8 वर्टिब्रल, और वो तैयार होके बनाते हैं C1 से C8 सर्विकल वर्टिब्रे। उसके बाद आप थोरासिक में देखेंगे तो वो टोटल आपको मिलेंगे 12 कि उसका भी आप काउंट करोगे कि 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये हो गए थोरासिक कि वहाँ पे ये टोटल 12 जितने वर्टिब्रल प्रेजेंट है और वो 12 वर्टिब्रल कंबाइन होके बना रहे हैं थोरासिक वर्टिब्रे की, जिसको नाम दिया जाता है T1 से T12। ये एक नंबर वही है तो उसको T लिख लूँगा आगे, तो T1 कहा जाएगा, फिर T2। उसके बाद उसके नीचे नंबर, ये देखिए ये नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये नंबर के हो गए 5 कि जो कहा जाता है L1, L2, L3, L4 एंड L5। और फिर नीचे का ये वाला सैक्रल वर्टिब्रे S1 to S4। तो इस तरह से प्रॉपर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर, तो ये जो वर्टिब्रल है उसका जो अंदर स्पेस होगा उसके अंदर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है कि जैसे स्कल के अंदर होता है कि स्कल के अंदर हम देखते हैं कि स्कल के अंदर भी ऊपर से आप स्कल को देखते हैं तो अलग अलग जो उसके पोर्शंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो अलग अलग बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच होके जो पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। और उसके ये अलग अलग रीजन्स होते हैं कि जो सर्विकल जो C1 से C8, थोरासिक T1 से T12। और आप उसको काउंट करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये 8 होते हैं, ये 12, ये 5। तो ये वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से प्रोटेक्शन करता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का और अंदर रहे न्यूरॉन्स का। तो इन द लेंथ स्पाइनल कॉर्ड extend from foramen magnum of the occipital bone, and this is your multiple choice question pinpoint। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, आपका इन्वॉल्व होता है कोई भी फार्मेसी इंजीनियरिंग फार्मेसी है
नर्सिंग एग्जामिनेशन से, मेडिकल साइंस है, या फिर आप 11th-12th नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट एमसीक्यू का खास इंपॉर्टेंट है कि इन द लेंथ स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है फ्रॉम फोरामेन मैग्नम ऑफ द ओसिपिटल बोन। तो जो स्कल का जो पीछे वाला जो बोन होता है यहाँ पे, तो ये कहा जाता है ओसिपिटल बोन, और वहां से ये शुरुआत होता है, और वो रीजन को कहा जाता है फोरामेन मैग्नम ऑफ द ओसिपिटल बोन टू डिस्क बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे। और जो लंबर का जो रीजन है कि लंबर का ये L1 और L2 यहाँ तक रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 और L2 तक रहेगा, और ये वाला जो अटैच होगा यहाँ पे, समझो कि मैं स्कल ड्रॉ करता हूँ, तो स्कल का समझो कि ओसिपिटल जो बोन कहते हैं हम, ओसिपिटल कि जो ओसिपिटल लोब ब्रेन का या फिर ओसिपिटल बोन, तो वहाँ से उसका है ये स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से गुजरती हुई L2 तक रहेगा ये कि बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे टोटल 5 है, बट ये रहेगा L1 एंड L2 तक, फिर नीचे ये L3, L4 एंड L5। तो डायग्रामेटिकली समझिए यहाँ पे कि ये है ओसिपिटल, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर प्रोटेक्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन का जो पोर्शन कि ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के बाद तुरंत शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का रीजन। तो ये कहा जाता है कि इन द लेंथ द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम ऑफ ओसिपिटल लोब, कि फोरामेन या फोरामेन मैग्नम ऑफ द ओसिपिटल बोन, ये वाला, कि ये पीछे वाला मैंने आगे भी आपको बताया था कि ये जो बोन है यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती, तो ये उसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका एंड पॉइंट हम देखें टू डिस्क बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे। तो ये देखो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कहाँ तक है, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड की जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला उसका एंड है, दिस वन। तो इसको मैं लिखूंगा L1 और ये है L2। तो फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे, फर्स्ट मीन्स L1 एंड सेकंड मीन्स L2, तो ये हो गए L2। तो यहाँ तक ही है ये स्पाइनल कॉर्ड, और उसके नीचे L3, L4 और ये L5। तो जो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये चीज़ खास ध्यान रखी जाती है कि जो इंजेक्शन L3 और L4 के बीच में ही दिया जाता है। ये देखिए, ये जो इंजेक्शन देकर समझो कि यहाँ पे कोई स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई इंजरी है, सर्जरी की है, और उसके बाद इंजेक्शंस देने हैं। तो इंजेक्शन के प्रकार वाला भी हमारा लेक्चर है, वो आप जरूर देखना, तो उसमें भी आपको आइडिया आएगा कि ये वाला इंजेक्शन L3 के बाद ही दिए जाते हैं, और स्पेशली L3 और L4 के बीच में। तो उसका रीज़न ये है कि L2 तक तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अगर समझो कि ये नीडल गलती से भी यहाँ पे लग जाती है, तो भी स्पाइनल कॉर्ड की जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो सकती है पर्सन के, और उसके कारण नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है वो पेशेंट को, वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये जो इंजेक्शन है वो L3 और L4 के पास दिया जाता है। तो रीज़न ये है कि L2 तक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। और आपको पता होगा कि L1 और L2 की जो लंबर, हमारा लंबर रीजन है वर्टिब्रल कॉलम के, उसके दो पार्ट है।
तो द स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड विद इन द वर्टिब्रल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और उसकी जो वर्टिब्रल कैनल है उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से लोकेटेड है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमने अलग से एक लिया है, वर्टिब्रल कॉलम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इसलिए। तो उसके ये जो रीजन अभी हमने समझे, सर्विकल, थोरासिक और लंबर, तो ओसिपिटल जो बोन है उसका फॉरमेन मैग्नम से स्टार्ट होके लंबर के L1 और L2 तक हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। द वर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द ऑल द वर्टिब्रे स्टैक्ड वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर फ्रॉम वर्टिब्रल कैनल। द सराउंडिंग वर्टिब्रे प्रोवाइड ए स्टर्डी शेल्टर फॉर एनक्लोज स्पाइनल कॉर्ड। शेल्टर मीन्स कि जो हम कहते हैं हमारा घर या फिर आशियाना, कि जिसके अंदर हम रहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आशियाना हम कहे, उसका घर कहे, शेल्टर कहे, तो वो बनता है वर्टिब्रल कॉलम। कि जो वर्टिब्रे होते हैं और उसके अंदर जो स्पेस होती है वो उसके लिए एक शेल्टर का काम करती है, घर का काम करती है, कि जहाँ की जिसके अंदर ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहता है और वो मैकेनिकली अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं, बिकॉज ये तो बॉन से काफ़ी स्ट्रांग बॉन होते हैं, जिसके कारण ये बॉन जो है वो अच्छे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करते हैं। कि जैसे ब्रेन का प्रोटेक्शन के लिए स्कल है, वैसे ही ये वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल लिगामेंट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन। फिर यहाँ पे वर्टिब्रल लिगामेंट्स भी होते हैं और ये लिगामेंट्स भी एक अच्छे से प्रोवाइड करते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन। तो बॉन्ड तो है ही, बट साथ में जो लिगामेंट्स है वो भी एक अच्छे से उसके साथ अटैच हो जाते हैं और वो एक प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये है हमारा प्रॉपर, हम कहें कि एनाटॉमी ऑफ हम आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ तक जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये है पीछे जो स्कल का जो पोर्शन, कि जहाँ पे ब्रेन का पोर्शन, की जो ब्रेन स्टेम कहते हैं, ओसिपिटल लोब का पोर्शन का है या फिर ओसिपिटल बोन। तो वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हुई और पहुँचती है L1 और L2 के बीच। तो ये पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक तो सपोर्ट तो देता ही है हमारे बॉडी को, ये वाला आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ हमारी रिब्स भी अटैच होती है, ये वाली सब जो हम कहते हैं रिब्स। तो रिब्स भी उसके साथ प्रॉपर अटैच होती है, कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लंग्स एंड हार्ट दोनों को अच्छे से करती है प्रोटेक्ट, दोनों को अच्छे से करती है प्रोटेक्ट। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो कॉलम है उसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर है हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आगे सीखते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शंस के बारे में। तो जो क्रॉस सेक्शन, कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है उसके अंदर प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो अगर सब हम जो कि उसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ये है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। दिस इज योर MCQ पॉइंट एज वेल एज थियरी बेस्ड एग्जाम के अंदर भी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट इन डिटेल अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ डायग्राम। तो सबसे पहले तो आपको ये सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कि जो है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो उसके कुछ पार्ट्स को समझते हैं। तो पार्ट्स के अंदर तो मेनली ही है कि 3 मैटर आते हैं, कि एक है ये पिया मैटर है। तो ये है पिया मैटर की जो रेड लाइन देखिए आप, ये डायग्राम के अंदर जितनी भी रेड कलर की लाइन है
अच्छे से ये पॉइंट समझिए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रेड लाइन देखिए कि जितनी भी रेड लाइन पूरी कवर हो रही है, पूरे डायग्राम को आप देखोगे तो रेड कलर्स के लाइन देखने को मिलेगी। जैसे हम कोई मैप देखते हैं और मैप में अलग अलग लाइन्स होती है कि रेड लाइन होती है, पिंक लाइन होती है, ब्लू लाइन होती है, ऑरेंज लाइन्स होती है, वैसे आप रेड लाइन्स जितनी भी देखेंगे तो उसको कहा जाता है पिया मैटर। फिर उसके बाद देखिए ये ब्लू कलर की एक लाइन है, सेकंड वाली लाइन, कि ये जो ब्लू कलर की लाइन भी आपको बहुत अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। कि ये वाला एक ब्लू लाइन है कि जिस पे ये पॉइंटर मेरा अभी चल रहा है, कि ये पॉइंट आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन। और तीसरा है ड्यूरा मैटर, तीसरा है ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर की जो मैं बात करूं तो जो ड्यूरा मैटर है वो ब्लैक कलर की लाइन है पूरी। कि यहाँ पे आपको अलग अलग लाइंस देखने को मिल रही है कि ब्लैक लाइन है पूरी, एक ब्लू लाइन है और तीसरी एक मेजर लाइन है वो है रेड लाइन। की ये जो स्ट्रक्चर उसमें ये तीन लाइन सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगी होगी। कि इतनी अलग अलग लाइंस क्यों ड्रॉ की है, तो वो बताती है ये तीन अलग अलग लेयर, ये तीनों अलग अलग लेयर है और वो तैयार करती है मेनिंजिस को, ये वाला मेनिंजिस। तो मेनिंजिस के अंदर सबसे अंदर की ओर होता है पिया मैटर। कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास जो फर्स्ट एक जो लेयर बनता है वो होता है पिया मैटर का। पिया मैटर के बाद जो सेकंड होता है वो है अराचनॉइड मैटर का, और जो तीसरा होता है वो ड्यूरा मैटर है। तो ये तीन मैटर्स वो प्रॉपर एक लेयर्स तैयार करते हुए तीनों को कॉम्बिनेशन में कहा जाता है मेनिंजिस। ये तीनों को कॉम्बिनेशन में कहा जाता है मेनिंजिस। तो मेनिंजिस पर से एक डिसीज जो होती है मेनिंजाइटिस, उसके रिलेटेड भी फार्मारॉक्स का लेक्चर अवेलेबल है, वो आप खास देखना कि जो ब्रेन रिलेटेड जो एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो मेनिंजिस है उसमें जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है मेनिंजिस और उसके ये तीन लेयर। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हैं रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन। तो ब्लैक लाइन का पूरा रीजन जो एक है वो है ड्यूरा मैटर का, ब्लू लाइन जो है अराचनॉइड है और रेड लाइन मतलब कि है पिया मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर का जो मेन रीजन है तो ये कहा जाता है उसका एच जैसा जो पोर्शन है उसको कहा जाता है, ये कलर होता है उसका ग्रे, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहा जाता है। कि जो इंग्लिश में एच जो हम लिखते हैं वैसा दिखता है। और उसके आसपास का जो मैटर कि जिसको कहा जाता है वाइट मैटर, उसको क्या कहा जाता है वाइट मैटर। तो एक ग्रे मैटर और दूसरा एक वाइट मैटर। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कैविटीज प्रेजेंट है कि ये जो देखिए कि जो ब्लैक लाइन है और ब्लू लाइन, तो ब्लैक लाइन जो है वो ड्यूरा मैटर की लाइन है और ब्लू लाइन है वो अराचनॉइड मैटर की। तो ये दोनों के बीच में एक जगह है, स्पेस है कि जो जहाँ पे लाइट ग्रीन जैसा कलर है तो वो कहा जाता है सब ड्यूरल कैविटी। द कैविटी बिटवीन द ड्यूरा मैटर, subdural cavity that is between this is the dura and जो ये है अराचनॉइड। तो जो कैविटी तैयार होती है, स्पेस तैयार होती है बिटवीन द ड्यूरा एंड अराचनॉइड मैटर, दैट इज कॉल्ड ए सब ड्यूरल कैविटी। ओके, और उसके अलावा एक और कैविटी है सब अराचनॉइड कैविटी। तो ये रेड वाला जो देखिए आप दैट इज ए पिया मैटर एंड ये अराचनॉइड मैटर। तो ये दोनों के बीच में भी एक स्पेस है कि पिया मैटर एंड
अराचिनॉइड मैटर के बीच में भी एक प्रॉपर स्पेस है, तो वो स्पेस को कहा जाता है सब अराचिनॉइड कैविटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब ड्यूरल कैविटी कि जो पूरा लाइट ग्रीन कलर का है, और ये है स्पाइनल नर्व कि ये जो पूरा पोर्शन आप देखें कि ये है स्पाइनल नर्व्स की अलग अलग रीजन्स की, और वो यहाँ से निकलती है। तो ये एच कि जो उसका मेन सेंट्रल कंट्रोलिंग पोर्शन है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन का प्रॉपर होता है इंटरप्रिटेशन। तो एक ऊपर की ओर से निकलती है न्यूरॉन, और एक ये नीचे की ओर से निकल रही है। तो इसको भी आगे समझते हैं हम डिटेल में। तो उससे पहले मेनिंजिस का एक पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं कि मेनिंजिस को समझना जरूरी है, बिकॉज मेनिंजिस जो क्यों दिया है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये रीजन है सबसे अंदर का, ये कि वहाँ पे जो ग्रे एंड वाइट मैटर है कि जो मैं अभी येलो कर रहा हूँ, तो उसको क्या करने के लिए, तो देखिए मेनिंजिस आर 3 प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट एनसर्कल स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सिर्फ ब्रेन को नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को भी ये कवर करती। तो आगे जाके ये जो मैटर है कि ड्यूरा मैटर का है, अराचिनॉइड या पिया मैटर, वो ब्रेन के आसपास भी होते हैं, और जो बनाते हैं उसको कहा जाता है मेनिंजिस। तो ये जो दिया है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसके टोटल 3 लेयर है कि सबसे पहले पिया मैटर, उसके बाद अराचिनॉइड, और उसके बाद ड्यूरा मैटर। तो ये सीक्वेंस में 3 मिलाकर बनाते हैं स्पाइनल मेनिंजिस। ब्रेन के आसपास भी होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेन के मेनिंजिस। फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, सुपरफिशियल मतलब कि अंदर बाहर से लेकर अंदर तक 3 मैटर, एक ड्यूरा मैटर, अराचिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। तो ये तीनों मैटर्स को अच्छे से आपको याद रखने हैं विथ नेम एंड देयर लोकेशन। किस आपको कोई वाइवा में पूछे, एग्जाम में पूछे कि सबसे इनर लेयर कौन सा है, तो दैट इज पिया, देन अराचिनॉइड एंड ड्यूरा मैटर। उसके अलावा जो स्पेस का जो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज स्पेस बिटवीन द ड्यूरा एंड अराचिनॉइड और पिया एंड अराचिनॉइड, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरनल ग्रे मैटर शेप लाइक लेटर एच ऑफ ए इंग्लिश, कि इंग्लिश का जो एच होता है उसके जैसा ये दिखता है ये रीजन। एंड ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो ये आप समझिए कि ग्रे मैटर जो है उसके पास सेल बॉडीज है ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। तो आप देखिए ये एच वाला पूरा ये पोर्शन दैट इज एच, तो वो है ग्रे मैटर, और उसके पास प्रेजेंट है प्रॉपर मोटर न्यूरॉन्स, कि मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज उसके पास प्रेजेंट है। द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स की जो हमारी मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द एक्सटर्नल वाइट मैटर कि ग्रे मैटर के आसपास, तो ये ग्रे मैटर जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके पास बाहर का जो पोर्शन ये वाइट मैटर, ये वाला जितना भी आप रीजन देख रहे हैं एच के पीछे का जितना भी रीजन कि जो कहा जाता है वाइट मैटर, ये भी वाइट मैटर, दिस इज ऑल्सो द वाइट मैटर, यहाँ पे भी ये वाइट मैटर ही है, एंड दिस इज ऑल्सो द वाइट मैटर। और ये ग्रे की जो एच जैसा शेप बनता है वो है ग्रे मैटर। इज मेड अप ऑफ
माई एलिनेटेड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द इंटरन्यूरॉन। तो जो सेल बॉडीज होती है वो रहती है ग्रे मैटर के पास, और उसके ही जो एक्सॉन्स होते हैं और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इंटरन्यूरॉन्स के रहते हैं ये वाइट मैटर की ओर। तो अब आपको जो समझना है, दिस नर्व फाइबर आर ग्रुप इनटू नर्व ट्रैक बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब समझो कि ये तो तैयार हो गया क्रॉस सेक्शन, तो उसके अब तैयार हो गए प्रॉपर ट्रैक। कि प्रॉपर ट्रैक जो हम कहेंगे कि उसके रास्ते, क्योंकि क्या है कि समझो कि ये एच वाले रीजन में से जो मोटर रिस्पॉन्सेस है वो अलग अलग ऑर्गन्स की ओर जाएंगी। तो यहाँ से निकलने वाली ये जो सभी न्यूरॉन्स है वो आगे जाके ऐसे अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर पहुंचेगी। तो ये पूरा एक ट्रैक तैयार करके, और ट्रैक दो तरीके से तैयार होता है वो अब हम समझेंगे कि उसके ट्रैक के। समझो कि यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेंटर लाइन, तो उससे ऊपर का एक पोर्शन कि यहाँ से मैं समझो कि ऊपर की ओर जाता हूँ तो उसको मैं लिखता हूँ ए, तो एसेंडिंग कहा जाएगा। और ये नीचे का पोर्शन समझो तो ये कहा जाएगा डिसेंडिंग। तो एसेंडिंग एक रीजन के डिसेंडिंग रीजन में है ये डॉर्सल रूट है, और डिसेंडिंग रीजन में पड़ता है ये वेंट्रल रूट। कौन से रूट समझिए फिर से, ये मैं फिर से निकाल लेता हूं कि ये वाला जो है कि जो एच में से निकल रहा है वो डॉर्सल रूट, कि जो ऊपर की ओर पड़ता है एसेंडिंग रीजन के अंदर, और जो वेंट्रल रूट ये वाला कि जो नीचे की ओर है डिसेंडिंग साइड में। ये सेंट्रल लाइन, तो सेंट्रल लाइन के ऊपर का पोर्शन एसेंडिंग, एसेंडिंग मतलब कि 1 2 3 4 वैसा एसेंडिंग कहा जाता है कि कंटिन्यूसली एसेंडिंग ऑर्डर में है। और डिसेंडिंग तो उससे नीचे का रीजन। तो यही अब हमें आगे पॉइंट समझना है। दिस नर्व फाइबर आर ग्रुप इनटू नर्व ट्रैक। कि ये जो एच और एच में से ये एक रूट निकला, और ये नीचे की ओर, ऊपर की ओर जो रूट निकलता है एच में से तो ये डॉर्सल रूट, और नीचे की ओर जो निकलता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। तो जो एसेंडिंग ट्रैक है सच एज द डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जिसको कहा जाता है, कैरी द सेंसरी इम्पल्सिस टू द ब्रेन। तो ये जो डॉर्सल रूट है वो क्या करेंगे एसेंडिंग, तो ये जो उसके पास जो न्यूरॉन्स होंगी कि समझो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है कि यहाँ पे मेरा हाथ है, हैंड, तो हैंड की ओर से मैं ये एरो ड्रॉ करता हूँ तो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, और वो इंफॉर्मेशन आगे ये जो पूरा कैनाल है उसके थ्रू पहुँचेगा ब्रेन की ओर। कि वो क्या है सेंसरी, वो क्या है पूरा सेंसरी। तो एसेंडिंग ट्रैक सच एस डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी द सेंसरी इम्पल्सिस टू द ब्रेन। इवन ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू भी आप समझोगे तो ये जो डॉर्सल है तो ये वाली जो सेंसरी न्यूरॉन्स लिखा है देखो आप, सेंसरी न्यूरॉन का ये सोमा। तो यहाँ पे समझो कि मेरा हैंड की ओर से आ रही है न्यूरॉन, इम्पल्सिस लेके आ रही है, और ये इंफॉर्मेशन आगे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाएगी, और उसके रिलेटेड जो भी फिर आगे रिस्पॉन्सेस होंगे वो ये वाली नीचे वाली न्यूरॉन लेकर जाएगी, कि जो नीचे वेंट्रल रीजन में पड़ती है। और ये वेंट्रल रीजन वाली मोटर न्यूरॉन, तो ये
सेंसरी और ये नीचे वाली मोटर। तो जो रेड कलर है वो है मोटर की जो रेड कलर से दिखाई है, और जो ब्लू कलर से दिखाई है वो है यहाँ पे सेंसरी। तो जो डॉर्सल रूट है ऊपर वाला, दोनों एच एच का जो दोनों ऊपर वाला देखिए आप, ऊपर के जितने भी ये दोनों है वो डॉर्सल कहे जाएंगे, और नीचे के एच का जो नीचे का पोर्शन है वो कहा जाएगा वेंट्रल। तो समझो कि एच है, तो ये ऊपर से ये दोनों जो निकल रही है वो मोटर, और जो नीचे से जो निकल रही है वो सेंसरी। तो ऊपर से निकल रही है वो सेंसरी, और जो नीचे से है वो मोटर। तो सेंसरी लेकर आती है इंफॉर्मेशन, अंदर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर मोटर उसके रिलेटेड जो है वो आगे रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर दे। तो ये समझ लिया आपने असेंडिंग ट्रैक, और यहाँ पे भी समझ सकते हैं ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू, तो भी आपको काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये देखिए सेंसरी रिसेप्टर है यहाँ पे, कि लेग्स का ये पोर्शन है। यहाँ पे समझो कि कोई इंजरी होती है, कोई इंसेक्ट बाइट होता है, या फिर किसी को कोई नोकीली चीज़ आपको वहाँ पे लग जाती है, तो ये इंफॉर्मेशन लेकर ये सेंसरी रिसेप्टर से होके गुजर कर ये पेरिफेरल नर्व, सेंसरी न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, वो अब डॉर्सल रूट के थ्रू कि जो ऊपर का जो पोर्शन है एसेंडिंग रीजन में, वहाँ से ये ग्रे मैटर के अंदर पहुँचती, और वहाँ से अपना ट्रैवल करती है ऊपर की ओर, ये ब्रेन की ओर। तो पाथवे की हम समझो कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन एरो मारूं, तो ये एरो के अंदर ये आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कंप्लीटली फिर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंच गई। तो ये हो गया ब्रेन में। अब समझे कि इसके रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करने होंगे, तो ये सेंसेस यहाँ पे पहुंच गए ब्रेन के अंदर, और उसके रिलेटेड अब जो भी डिसीजन लेता है ब्रेन, वो रिस्पॉन्स लेकर उसकी दूसरे न्यूरॉन की, जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये देखिए मोटर न्यूरॉन भी यहाँ पे रेडी है। वो मोटर न्यूरॉन यहाँ से जो दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू आती है। वो डॉर्सल था, तो नीचे वाला जो वेंट्रल रीजन है वहाँ से वो गुजर के पहुँचती है हमारे मसल्स की ओर, और मसल्स मोटर नर्व का जो एंडिंग है, और वो मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होगी, उस तरह से हम यहाँ पे हमारे लेग्स की फिर मूवमेंट करेंगे। तो ये है पेरिफेरल नर्व्स की जो सेंसरी और मोटर दोनों होती है उसके पास, और इस तरह से अपना ये फंक्शन जो है वो दिखाती है। तो ये अभी स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन स्पेशली कि जो फंक्शन दिखाता है उसके एसेंडिंग ट्रैक का, कि एसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, सेंसरी इम्पल्सिस को ब्रेन की ओर ले जाता है, और वो डॉर्सल रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होता है। उससे कंप्लीटली अब दूसरी ऑपोजिट चीज कि जो डिसेंडिंग ट्रैक सच एस कॉर्टिको स्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जिसको कहा जाता है, कैरी मोटर इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो यहाँ से वेंट्रल से फिर ब्रेन से वो मसल्स की ओर इंफॉर्मेशन जाएगी। लास्टली फाइंड्स सेंट्रल कैनाल, दिस कंटेंट द cerebrospinal fluid and is continuous with cavities in the brain called a ventricles। तो जो सेरेब्रोफाइनल फ्लूइड भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि जो सेंट्रल कैनाल के अंदर जहाँ पे भी कुछ कैविटीज वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये वाला देखिए कि ब्रेन से ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसको ये नीचे वाले डॉर्सल रूट के थ्रू, सॉरी वेंट्रल रूट के थ्रू ये मसल्स की ओर जा रहे हैं। तो ये डॉर्सल रूट की जो ऊपर का और नीचे वाला
वेंट्रल रूट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिगार्डिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डॉर्सल रूट और ये नीचे वाला वेंट्रल रूट। और ये जो पूरा एच की जो ग्रे मैटर और उसके बाद वाइट मैटर, तो ये है पूरा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन और उसके रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो ये जो है वेंट्रल रूट की जो डिसेंडिंग ट्रैक में पड़ता है और डॉर्सल रूट की जो एसेंडिंग ट्रैक में पड़ता है। तो डॉर्सल रूट है या फिर वेंट्रल रूट, तो उसका जो डायरेक्शन है ये साइड है कि ब्रेन से आता है और मसल्स की ओर जाता है। और जो डॉर्सल वाला है वो मसल्स की ओर या फिर जो सेंसरी रिसेप्टर से आकर पहुंचता है ब्रेन की ओर। तो जैसे दो रास्ते होते हैं, एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता, सेम लाइक दैट कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आने वाला जो रास्ता है वो ये वेंट्रल रूट का है, और अलग अलग ऑर्गन से ब्रेन तक जाने वाला जो रास्ता है वो डॉर्सल रूट से गुजर कर ब्रेन की ओर पहुंचता है, कि जो हमने दिखाया है ये ब्लू कलर से। ये दोनों रास्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बनाते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो बात है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमने कहा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, तो इट इज़ ए क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि एक कलरलेस फ्लूइड की L1 L2 तक, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का ये रीजन मेन होता है। तो ये है L3 और L4। तो यहाँ से ये नीडल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, कि जिसको कहा जाता है थैकल सैक दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो थैकल सैक होता है, इसलिए जो इंजेक्शन है वो इंट्राथीकल इंजेक्शन भी कहा जाता है, कि जो थीकल स्पेस में से ये नीडल के थ्रू आप CSF को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसको समझे कि उसका सैंपल कलेक्ट करना है आपको, तो नीडल के थ्रू उसमें से इजीली केयरफुली रिमूव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है CSF। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडिमल सेल्स। तो ये है उसका इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट, कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करता है स्पेशलाइज एपेंडिमल सेल इन द चोरॉइड plexuses of the ventricles of the brain and absorbed in the arachnoid granulations। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं, कि जो स्पेस होती है ब्रेन के अंदर, वहाँ के जो एपेंडिमल सेल होते हैं ये एक लिक्विड को सिक्रेट करते हैं, और वो कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसका हम कंपोजिशन देखें कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ CSF। तो उसके अंदर क्लियर कलरलेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा विथ लो प्रोटीन कंटेंट एंड फ्यू सेल्स। तो उसका कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा के कंपेयर में CSF आपका आप देखो तो सोडियम 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट है। कैल्शियम देखें तो 2.9, सॉरी कैल्शियम देखें तो 2.3 एंड पोटासियम 2.9, मैग्नीशियम 2.3, क्लोराइड 130, HCO3 21, लैक्टेट है उसके अंदर, फॉस्फेट है 0.5 जितना, प्रोटीन है एंड ग्लूकोज। और प्लाज्मा देखें तो प्लाज्मा के कंपेयर में कुछ मिनरल्स उसके अंदर ज़्यादा है, कुछ कम अमाउंट में है, तो ये कंपैरिजन भी आप चेक कर सकते हैं। The CSF is mainly produced by the choroid plexuses but also
by the ependymal lining cells of the brain's ventricular system. So this is very most IMP question for you regarding the CSF also कि CSF का कंटेंट क्या होता है. तो ये याद रखिए कि क्लियर है, कलरलेस और अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा विथ लो प्रोटीन कंटेंट एंड फ्यू सेल्स, और उसके अंदर ये अलग अलग सब्सटेंस और उनका ये कंपोजिशन इन ए CSF. तो अब जानना जरूरी कि CSF दिया क्यों है, व्हाट इज द फंक्शन. तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड assist the brain in providing protection, nourishment and waste removal. कि समझो कि कोई वेस्ट रिमूवल है तो वो ये CSF के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, एज वेल एज कोई न्यूरिशमेंट है, एज वेल एज प्रॉपर जो प्रोटेक्शन का जो काम है वो करेगा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF provide the hydromechanical protection of the neuraxis through two mechanisms. First, CSF act as a shock absorber and cushioning the brain against the skull. तो जो शॉक एब्जॉर्बर का जो काम करता है वो काम करेगा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और अच्छे से उसको करता है प्रोटेक्ट. अब नेक्स्ट बात है स्पाइनल नर्व्स की, कि जो स्पाइनल कॉर्ड में से जो निकलने वाली जो न्यूरॉन्स है उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व इज ए मिक्स नर्व विच कैरीज द मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल्स between the spinal cord and the body. In the human body, there are 31 pair of spinal nerves, one on each side of the vertebral column. तो टोटल 31 पेयर से 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coaxial are, and total these are the 31 spinal nerves in our spinal cord. Each pair connect the spinal cord with a specific region of the body. तो ये एक पॉइंट खास 8 और 12 20 देन 30 एंड दिस इज 1 31. तो टोटल ये 31 स्पाइनल नर्व्स है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर. नियर द स्पाइनल कॉर्ड ईच स्पाइन नर्व्स ब्रांचेस इनटू द 2 रूट. उसके जो 2 रूट हम कहते हैं कि ये जो H वाला जो पोर्शन है, तो ये जो 2 रूट्स तैयार होते हैं, एक तो डॉर्सल और नीचे वाला वेंट्रल रूट. तो इस तरह से टोटल 31 पेयर से हमारे स्पाइनल नर्व्स की. तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ. आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन का पोर्शन और ये जो यहाँ से जो निकल रहा है ब्रेन स्टेम के पोर्शन से ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें से ये निकलने वाली ये सब न्यूरॉन्स की जो स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, कि जो पेरिफेरल नर्व्स कहेंगे हम, उसका जो हम फंक्शन कहेंगे कि जो मोटर फंक्शन से सेंसरी फंक्शन से वो कवर करेगी. तो ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 8 के अंदर. तो जो पार्ट 8 होगा हमारा वो स्पेशली होगा रिगार्डिंग द स्पाइनल नर्व्स और उनके फंक्शन. ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट 8 के अंदर. तो टिल देन मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9426180836. सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मा रॉक्स. सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.